फोन साइलेंट है ना ब्रदर? अभी ओके नहीं हुआ? तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का गान, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, देना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हालेलुया 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 हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हालेलुया 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 हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं,
घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राज, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, we welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, fill this place, O Master. मुझे ले जाओ यीशु के We welcome you, O Lord. पवित्र आत्मा। Pour out your Spirit, O Lord. और हमेशा के लिए हंदिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, राजा आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। हमको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, राजो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद।
करते हैं पिता, सुंदर 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 और सच्चे आराधना का धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपने बेटे को मौका दिया आराधना का धन्यवाद करता हूं पिता। ये तेरी प्लानिंग थी पिता कि वो जुम्मन के साथ आराधना कर सके पिता। तो धन्यवाद करते हैं फिर से इस घर में लाने के लिए, तो धन्यवाद करते हैं हर लोगों को लाने के लिए पिता। सिर्फ यहाँ पे लोग आए पिता तेरी इच्छा के अनुसार है प्रभु। तो धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो तुम्हारे अंदर डालता है पिता। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी जानों को बिठाने के लिए पिता, ये सरप्राइज मीटिंग करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ राजा का धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर तेरी भयंकर उपस्थिति धन्यवाद करते हैं, यहाँ के सारे बंधन तोड़ के धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर जो पहले दिन की मीटिंग से बढ़कर आज होगी, ओ राजा का धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर उपस्थिति यहाँ पर है मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जो 3 दिन की नाइट प्रेयर की सारी सामर्थ्य तो यहाँ उंडे लगाई। ओ परमेश्वर हर बंधन धराशायी होगा, हर दुश्मन से छुटकारा मिलेगा पिता, जिस पर हम विजय पाएंगे। कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, कोई कर्ज हमारा हिस्सा नहीं, कोई अंधकार की गुस्से की आत्मा हमारा हिस्सा नहीं। पिता तू हमें बचाने बढ़ाने वाला परमेश्वर, तो धन्यवाद करता हूँ मेरे कल के लिए, धन्यवाद करता हूँ ये सरप्राइज मीटिंग शैतान के कुचलने के लिए, इस घर को उठाने के लिए पिता, इस घर के लोगों को जो जुड़ा हुआ है इससे पिता परमेश्वर वो फलवंत करने के लिए मेरे परमेश्वर, उस श्राप को उस अंधकार को तोड़ने के लिए धन्यवाद पिता का धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन 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 आमीन। पहली दिन मुंबई आया जब, लास्ट टाइम जब, है ना, आते समय भी जाते समय भी, पहले आया था फास्टिंग करके, फिर आया नाइट प्रेयर करके। क्या बात है परमेश्वर, दोनों टाइम 72 घंटे के फास्टिंग समाप्त हुई तो यहाँ, 3 दिन के नाइट प्रेयर समाप्त हुई तो यहाँ। ये क्या है, ये है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मुंबई में इतने घर है, क्यों नहीं भेजा आप यहाँ? क्यों है? क्योंकि आप चुने हुए हो, क्योंकि आपको परमेश्वर पता है ये फलवंत होंगे तो लोगों को लेकर आएंगे। ऐसे ही नहीं भेजता परमेश्वर इन भाई को। देखो कब से क्या था हमें, हर मीटिंग में हमें नया आंसर मिला है ना, देखा, अद्भुत है, अद्भुत जिसे कहते हैं। जब भी इनके घर आए कोई ना कोई नया आंसर हमें मिलता ही मिलता है। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मतलब 100 में से 99% एक नया पर्सन से मुलाकात हो। आज भाई के साथ है परमेश्वर, भाई आपके सारे रुके काम को ना आज ये वर्शिप के खोल दिया है। जब वो वर्शिप खोल देता ना तो वो खुलता हुआ दिख रहा था आपको ऐसे करके। हालेलुया, बड़ी ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। ऐसे नहीं बोला मैंने आपसे प्रार्थना करो, ये परमेश्वर बोलता है ना। अलग भाई प्रार्थना आप करो, हम बच में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, महान परमेश्वर, उद्धार करने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, चंगाई देने वाले परमेश्वर, अनहोनी को होनी करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, आंधियों को शांत करने वाले परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, आपके परमेश्वर। सुबह से लेकर रात्रि तक आपने संभाले रखा, अपनी मुसीबत से बचाए रखा परमेश्वर। हमारे पासवान राजा मसीह को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। जो भी 3 दिन की नाइट प्रेयर इनने करी है पिता परमेश्वर, वो आपने कबूल किए पिता परमेश्वर। उसका पहले पिता परमेश्वर कि आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर आपके वचन को बांटने आए परमेश्वर। हम वचन के सुनने वाले ही न बने पिता परमेश्वर, वचन के चलने वाले भी बने परमेश्वर। सारा अहंकार, सारा घमंड, सारी गलत बातें जो भी आपको पसंद है हमारे जीवन से निकाल बाहर कीजिए। आत्मा कब्जा हमारे जीवन में लीजिए पिता परमेश्वर। जैसे आप थे वैसे हम भी बने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने स्वरूप में होकर हमें बनाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप का अनुग्रह हो परमेश्वर, आपकी दया हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी गलत बातें जो भी हमारे जीवन में जो आपको पसंद नहीं परमेश्वर, नाम बराम एक एक बातों को परमेश्वर निकाल बार कीजिए। हमारी प्रार्थना अब तक पहुंचने में जो जो बातें बाधाएं उन्हें दूर कर दीजिए परमेश्वर। अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मांगने से पहले आपको मालूम है कि आपके बच्चों की चीजों की आवश्यकता और आवश्यकता आप पूरी कर रहे हैं, उसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें आशीषित किया, उसके धन्यवाद का। आज हमारे उद्धार का दिन है, आज हमारे छुटकारे का दिन है, आज हमारे आश्चर्य कर्म का दिन है, आज हमारे गवाही का दिन है पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हमारे पासवान को हम देते हैं परमेश्वर। जो भी वचन सुनाते हैं वचन को हम सुने और ग्रहण करें, कि कंठ और जीवान को स्पर्श कीजिए, उनके मुख के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, आपके पवित्र पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति है। देखो जो मिरेकल हुआ वो मिरेकल है मेरे साथ, बैग वाला बहुत बड़ा अद्भुत जिसे कहते हैं। क्योंकि आपको सुनने में
और मुझे झेलने में, है ना, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। उस घड़ी को मैंने देखा, मतलब एक झटके में सब कुछ चला गया और फिर इंसान कहीं और है। आपने जैसा भी फोन करा, आपको बता कि दादर कहाँ है, ये कहाँ है, मुझे क्या पता है? आपको तो कुछ नॉलेज नहीं है। कुछ नहीं है ना, ना भाषा की है ना कुछ है। जी यहाँ पे हम जीरो है उस समय। प्राय देश में जाके इंसान वहां जाके जीरो हो जाता है। और जब कहता है परम संकट में मुझे पुकार तो मैं सुनूंगा, हालेलुया। अपने वचन को पूरा करता है। उस और वो हुआ कैसे, ये बैग कैसे मिला? आपकी दुआ की वजह से, है ना। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने क्या करा, मेरे भाई से सुबह बात की थी, 3 दिन का मैं उसमें जा रहा हूँ, हाँ है ना। पहली कॉल आपको थी, हाँ फिर मैंने शाम को आपसे बात करी। परमेश्वर ने कहा तीनों दिन प्रार्थना कर, एक इस होटल में, एक यहाँ से जाएगा जब भी। अच्छा मैं कहा वहीं कर लूं, 3 दिन तो मैं यहाँ हूँ, 4.5 में आराम से कर लूंगा। उसका कमरा छोटा था, यहाँ पे पूरा हॉल मिला। मैं कहा यहाँ आराम से कर लूंगा, लाउडली कर लूंगा, क्योंकि आपको पता लाउडली गिला तो फिर आवाज निकलती नहीं है ना। हाँ मतलब नहीं। तो लेकिन को यहीं कर, जबकि मैंने कोई रैश नहीं करा, मीटिंग आपके साथ करके आया हूँ, आंखें भरी है नींद से, पर वो यहीं कर। उसको पता था कि एक सुबह ऐसी आने वाली, हफ्ते पर संकट आएगा, ओ हे इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही वो बाड़ा बांध दिया था। आमीन। जब शैतान चुरा रहा था ना वो चीजें, 1% तो शैतान को मौका देता है परमेश्वर, तो कितना हद तक परेशान कर सकता है, कितना हद तक। और जब छीनेगा ना परमेश्वर तो दुगना ही देगा। आमीन। सब कुछ परमेश्वर ने वापस कर दिया एक झटके में, आमीन। और कहा जा आज से तू आजाद है। भाई परमेश्वर आपको भी आजाद करे। आपका गिराफ अभी ऐसा है, परमेश्वर ऐसा ले जाएगा आपको। आमीन। ऐसे नहीं आए आप यहाँ पर। मैं हर किसी का आदर करता हूँ, मुझे नहीं पता परमेश्वर किसके रूप में बोल दे। हम क्या आदर करते हैं? हम प्रॉफिट अपोस्टल का आदर करते हैं। अरे परमेश्वर तो छोटे में से ही बोल जाएगा। इतने से बच्चे हैं से। हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम बड़ों का ही आदर करें, छोटे का नहीं। परमेश्वर तो भिखारी बन के आ जाएगा, उसका आदर कर। पहले वचन कहता है कि परमेश्वर तो कहीं भी आ सकता है। क्या लिखा है मत्ती में कि तुमने मुझे खाने को क्यों नहीं दिया? मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था। यानी कि छोटे में छोटा है, क्योंकि मेरे लिए कोई छोटा नहीं है। वही पिता आपका है, वही मेरा है। सिर्फ परमेश्वर ने एक दर्जा अलग दे रखा है, लेकिन सुनना सबकी है। ब्लेसिंग कहां जहां से मिले वहां से ले लो। सही बात। वचन कहता है अच्छी बातें ले लो, बुरी छोड़ दो। जहां से उन्होंने बोला मैंने खुद रिसीव कर लिया। उन्होंने अच्छा तो बोला, परमेश्वर ने बोला, अब मैं कहूँ अरे क्यों बोल रहे? वो उनकी नहीं, पवित्र आत्मा की तो है। हर किसी का आदर करना बाइबल सिखाती है। आज हम उस पर्सन से मिलेंगे। मैं कभी रीडिंग करके नहीं आता, आपको पता है मेरी आदत। मैं जब भी ओला कैब में जाऊंगा फिर उस घर के बारे में पूछूंगा प्रभु आज क्या है। आज हम एक व्यक्ति से मिलेंगे, सब कुछ होने के बाद भी बहुत गरीब है। सब कुछ होने के बाद भी बहुत गरीब है। आज हो सकता है हम पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं हम कहीं गरीब तो नहीं, कहीं हम टूटे हुए तो नहीं, कहीं हमारे अंदर ऐसी पिन तो नहीं जो शैतान का एक विस्फोट करने वाला हो। निकालेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय। एक से मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे। आराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूर भी था परंतु कोढ़ी था। इसी आपको एक को रोकते, ऊपर से परमेश्वर वचन उसकी तारीफ कर रहा है, तारीफ योग्य है वो। क्या पहले आराम के राजा नामान, नाम उसका नामान है, नामक एक सेनापति, सेनापति यानी कि एक वजीर है ना, एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट, बहुत सेकंड राजा जिसे बोल सकते हैं, वाइस राजा ना, एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट पे है वो। आज हो सकता है कि हम स्ट्रॉन्ग पोस्ट पे हो, चाहे फरोख दास की हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाले हो, इस परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग पोस्ट पे देता है। फिर क्या था? सेनापति और अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। स्वामी की दृष्टि में मतलब राजा खाना भी उसको पूछ के खाता हो, क्योंकि वो कभी हारता नहीं था। चल वहां चल, ठीक है। मतलब आप जिसको रखोगे आपको क्या चाहिए? काम चाहिए, काम है ना। 10 में से अगर एक व्यक्ति ऐसा होगा तो आप तो ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक आवाज करने वाला कभी गलत नहीं कर रहा। और राजा की नजर में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, स्ट्रॉन्ग मैन था कि यार इसे जब जहां भेजूंगा वो जीत के ही आएगा, क्योंकि यहोवा ने परमेश्वर का अनुग्रह भी उसके ऊपर था। यानी कि बिना जीत ऐसे नहीं जीत रहा था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। जीत भी परमेश्वर के द्वारा जीत रहा है। वह शूर भी था, शूर यानी कि डरता नहीं था, स्ट्रॉन्ग था। एक कोमा लग गया परंतु कोड़ी, सब खत्म।
कोढ़ पहले जमाने में कोढ़ का मतलब था लाइलाज, और कोढ़ी व्यक्ति नॉर्मल नहीं घूमता था, उसके लिए एक अलग कमरा बिल्कुल अलग जिसे कहते। अब उस व्यक्ति की सुसंगत देखो, सब कुछ होने के बाद भी गरीब है वो, पत्नी को नहीं मिल पा रहा होगा, बच्चों को नहीं मिल पा रहा। कोढ़ दर्शाता है पाप, और पाप दूर लिख कर देता है परमेश्वर की। कोढ़ी भी ना उस समय याजक नहीं जा सकते थे, कोढ़ी नहीं जाते थे परमेश्वर के मंदिर में, नहीं जा सकते, अलाउड नहीं था, और कोढ़ी को कोई छू नहीं सकता था कि उसके काम के कारण राजा को कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन राजा भी यूं नहीं कहता होगा, टच नहीं कर पाता होगा, राजा भी ऐसी बात करता होगा। वो सब कुछ जीत के आता होगा, जब लास्ट में देखता होगा अपने दर्पण में, शीशे में, जैसे भी देखता होगा तो उसे रोना आता होगा। कोढ़ हमारे जीवन में बहुत कुछ दूर कर देता है। आज हो सकता है सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन कोढ़ वो किसी चीज का भी हो सकता है। गुस्से का कोढ़, शक करने का कोढ़, नींद का कोढ़, आलस का कोढ़, वो हमें परमेश्वर की नीचे में दूर ले जा रहा है। सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन कोढ़ आया कहां से, क्या था उसके अंदर जो कोढ़ी हो गया? अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है ना, लेकिन बाइबल प्रकाशन देती है। ये भी लिखा कब से था, कोढ़ था। अब उसे पता चलता है, उसे वो लड़की को जो बंधुआई बना के लाया, उसे वो बताती है अगर तू वहां होता तो तेरा कोढ़ यूं ठीक हो जाता। अब वो क्या करता है, अब मैं पढ़ूंगा इसका अर्थ से। ये व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी कोढ़ था। आज हो सकता है कि हमारे अंदर खुदा का ज्ञान सब कुछ हो, लेकिन ऐसी भावना है हमारे अंदर, या ऐसी दिनचर्या हमारी ऐसी चीजें जो शैतान डाल रखे, जिसके कारण हम आशीषित नहीं हो पा रहे, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां हमें पहुंचना चाहिए। उस कोढ़ के कारण वो लीकेज है। बाल्टी कितनी भी समुद्र और कुआं कितना भी गहरा हो, अगर बाल्टी में छेद है ना तो घर तक आते आते सब खत्म है। छेद वाली बाल्टी कुएं के अंदर आपको भरी हुई दिखेगी। जब आप परमेश्वर के हुजूर में बैठोगे, आत्मा में दिखोगे, लेकिन उसकी जाने के बाद क्या? याद रखना, न्याय हमारा यहाँ नहीं होगा। 2 घंटे में न्याय नहीं 2 घंटे में न्याय नहीं करेगा। जो हम बाहर है, बाहर क्या कर रहे हैं हम, यानी कि बाइबल के हटके क्या है भाई। चर्च में तो कोई भी इंसान आराम से बैठ जाएगा, 2 घंटे तो पास करने हैं, अच्छा बन जाएगा ना। लेकिन बाहर का डिपार्टमेंट क्या है हमारा, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, घर से, परमेश्वर से क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, फोन में क्या देख रहे हैं। परमेश्वर का बेटा वो तो सभी हो जाएंगे, सभी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाहर का डिपार्टमेंट क्या है, वो कोढ़ उसके अंदर धीरे धीरे क्या करता, घाव करता। अब वो कैसे ठीक हो, उन्हें क्या इलाज नहीं करवाया होगा? राजा उसको स्वामी है तो क्या नहीं कराएगा, क्योंकि इलाज था ही नहीं। उन्हें सब कुछ करके देख लिया होगा, कुछ नहीं मिला। याद रखना, जो काम हमसे नहीं हो सकता परमेश्वर कर सकता है। आमीन। कई ऐसी आदत होती है, देखो मैं जानता हूं कुछ आदतें हम छोड़ सकते हैं, कुछ आदतें हम नहीं छोड़ सकते। उसे परमेश्वर छोड़ाता है, वो बंधन है हमारी लाइफ के, वो बंधन है हमारी लाइफ के, उसे तोड़ना ही है। अब ये बंधन थे, उसने सब कुछ करके देख लिया होगा, उसने अननेसेसरी जगह भी देख लिया होगा। हमने कहा यार कहीं से ठीक हो जाऊं, धगला पहन के कैसे ठीक हो जाऊं, मरता क्या नहीं करता, है ना, मरता क्या नहीं करता। लेकिन सब कुछ घूमने के बाद उसका दुख बढ़ता गया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि थी, उन्हें प्रभु ने एक मौका दिया, एक छोटी लड़की के द्वारा एक मैसेज दे दिया कि यहाँ होता तो नहीं मरता। अब वो क्या करता है, वो तो राजा से गया, राजा तो भाई उसका चाहने वाला था। उन्होंने कहा चल ठीक है, तू तैयार कर और इतना धन लेके जा, इतना धन लेके जा कि सामने के मुंह बंद हो जाए धन देख के। उस जमाने में आचमन में बहुत पैसा था। अब क्या कहता है, जब वो गया तो राजा डर गया। उन्होंने कहा अरे यार ये कैसे आ गया, यहाँ कौन ठीक करने वाला है। भाई वो सेनापति, वो शूरवीर था। अब वो किसी घर जाके कह रहा तुम्हें ठीक कर, तेरे घर में ऐसा कोई है, ऐसे कैसे कोई कह रहा, मैं तो जानता नहीं हूँ। वो राजा कपकपाने लगा। उन्होंने कहा ये कोई लड़ाई का बहाना ढूंढता होगा। अब 8 में क्या लिखा है, ये सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा से के पास खिला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े, अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। मैंने यार उसके पास, वो मेरे पास आए तो जान लेगा वो कौन है, क्या है। परमेश्वर के दास किसी भी सेलिब्रिटी को देखकर मोहित नहीं होते, मतलब वो नहीं करते यार क्या यार पैसे लेकर आया, राजा का सेनापति है। मैंने कहा कोई भी तो बूढ़ा है तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है। आदर करना अलग है, लेकिन उस चीज को रेपुटेशन नहीं देते, वो पोस्ट को जिससे कहते हैं। क्या होता है कि इंसान जब बड़ी पोस्ट आता ना तो ऑटोग्राफ, है ना। मेरे साथ में श्रीलंका का मूल्य धरन बैठा था। अच्छा। बिल्कुल मेरे साथ में बैठा। अच्छा। फ्लाइट में, एयरपोर्ट में, मेरी और उसकी सीट सेम थी। नॉर्मल इंसान है, ज्यादा हाई नहीं करना। विराट कोहली मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ था, नहीं भागा मैं,
एक दिन वो आएंगे ना लेहन करवाने। आमीन। क्योंकि संसारिक चीज नहीं है हमारे अंदर, आत्मिक है। हाँ, कोई पास्टर जाए तो उससे हाथ मिलाने मजा आता है, जैसे आत्मिक लोग आत्मिक को ढूंढेंगे, है ना। जो कोई अंकुर ना हो भी चलता पास्टर, ऐसे कोई सूरज पानी भाई मिल जाए तो उनसे मिलने में देखिए एक आत्मा दूसरी आत्मा से कैच करेगी तो आग बढ़ेगी। संसारिक मिलोगे तो संसारिक बातें सुनने को मिलेगी तो कुछ भी आ जाएंगे। हम बोलेंगे सुनेंगे नहीं, अपने बोलेंगे हम मानेंगे नहीं। अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास है, जान लेगा। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास के भेजा। किसके दूत से? कैसे भेजा? दूध से खुद नहीं गया, वो खुद गया भी नहीं, ले जरूरत ही नहीं। दूत से ना, कोई भी हो तो रंग खा, कितना भी बड़ा हो, तू ही जाके कह दे बस। उसको पता था कि मेरा परमेश्वर मेरी जुबान की कदर करता है। वो कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा पैसा हो, देखना भी नहीं है उसकी तरफ। खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जू गति हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। एक छोटा सा काम दे दिया। अब इसके कोड़ का कारण, आज हमारी बर्बादी के कारण, हमारी गरीबी के कारण, हमारी निराशा का। आपको गर्मी लगे पंखा चला हल्का सा? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, कोई बात नहीं। बीपी ज्यादा है ना? नहीं, बीपी नहीं है, आपने जो जुमिस की ना खुश होके, तो फायर जब उतरते हैं ना भाई, मैं जनवरी में जयपुर में ठंड में पसीने में नहा गया था। पसीने में पूरा जयपुर में ठंड में पसीने, जब खुदा का आपको उतरता ना, ऐसे ही पसीने आते हैं, रुकते ही नहीं है, रुकेंगे ही नहीं। पूरा कमरा हिट हो गया था, जैकेट उतार दी, इतना, वो भी रात को 2 बजे, ठंड जिसे कहते जनवरी की, हालत खराब हो जाती है। ऐसे था वो परमेश्वर। अब यहाँ लिखा है, तब एलीशा ने दूसरे किला भेजा, तू जर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जू गति हो जाएगा, अब तू शुद्ध हो जाएगा। अब है ये कोड़ का कारण हमारे जीवन में, हमारे घर टूटने का कारण क्या? तू जाकर, परंतु नामान क्रोधित हो गया। आगे गुस्सा, कोड़ का मेन कारण गुस्सा था, घमंड था उसका। मैं घमंड जिसे कहते हैं। अब वो गुस्सा हो गया। किस पे हुआ गुस्सा? परमेश्वर के दास पे। हो गया ना, हो गया, क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया और कहते चला गया, मैंने तो सोचा था कि वैश्य मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मुझे दूर करेगा। क्या दशमेश की अबाना और पर्पल नदियां इजराइल के जलशों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हुआ था? उसने वचन की कदर नहीं करी, उसने अपना चलाया। उन्होंने कहा इतनी दूर क्यों आया, मेरे घर में तो तेरे से ज्यादा नदियां हैं। अबे मैं तो समुद्र में नहा दूंगा, तो जल्दी की बात कर रहा है। Who are you? What are you? कौन है तू छोटा दास ही तो है, मैं देख कौन हूं। यही कारण तो कोड़ नहीं जाता था। लेकिन परमेश्वर को दया आती है हर किसी को। उसने फिर एक मौका दिया। क्रोध, देखो क्रोध कुछ नहीं देखता, नुकसान अपनाओं पर आया नहीं देखेगा। अब वो इसी क्रोध में फिर जा रहा था, लाइफ टाइम क्रोध पे, क्रोधित कोड़ में रहता। परमेश्वर ने फिर मौका दिया। क्या दिया? 13 में, तब क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके एक सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता। अब उस सेवक की कितनी हिम्मत हुई होगी, सोचो। एक क्रोधित इंसान से बात करने का मतलब है बैल से थर मारना। अब वो क्या कह रहा है? उस समय क्रोध में लाल पीला हो रहा होगा, तलवार तो गर्दन उड़ा देता। अब वो गया उसके पास, चल गया, क्या कह रहा? देखो कितने डर के बोला। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर ये कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक मानना चाहिए। वो कह रहा है अगर बड़ा काम देता तो खुश होता। क्या होता कभी कभी कि किसी को फ्री में दे दो तो होता है फ्री की चीजें कदर नहीं होती। अब वही चीज पैसों में दो, तो उसको संभाल के रखेगा, 10 बार टाइम लगा देगा। वही कह रहा था बड़ा काम होता तो तू छल जाता और खुश हो जाता, तुझे पैसे भी ले लेता है ना, और कहता ये ले मिट्टी और 7 बार उसको रगड़। तो वो क्या करता, नाश्ते में आता, छोटा सा काम है करके देख ले, कम से कम ये तो नहीं होगा कि तूने करा नहीं। मान के देख लो, मैं हमेशा कहता हूं अगर परमेश्वर दो भी हो रहा तो मान के देख लो। मानने का मतलब हमने कर दिया है ना, हमने कर दिया। अब क्या होता देखो, तब उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार वचन के अनुसार यदि में 7 बार डुबकी मारी। अब 7 बार क्यों लिखा भाई? 6 बार भी बोल सकते, 5 बार भी बोल सकते। अब जब डुबकी मार रहा होगा ना तो क्या रहा होगा, ठीक नहीं हुआ ना, गर्दन से तीर उड़ाऊंगा सबसे पहले। 100% ये दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन 7 बार दिन के तो 7 जो पहले डुबकी मारा होगा ना
तो अंदर परमेश्वर पहले दिन का पाप याद कर, हाँ, फिर ऊपर आया होगा, फिर दूसरे दिन का पाप याद कर। अंदर को तोड़ रहा था परमेश्वर, अंदर तोड़ता। जब तक परमेश्वर नहीं तोड़ेगा ना, आप कितना भी कुछ चिल्ला लो नहीं होगा। जब परमेश्वर तोड़ता ना, तो अंदर का इंसान मर जाता है। अब वो अंदर ही अंदर क्या होगा, जैसे डुबकी मारोगा अपनी पत्नी को गाली दो, अपने बच्चों को ऐसा, उसको ऐसा बोला, उसको शीशे जैसे पाप दिखाई दे रहे होंगे, बार बार डुबकी मार रहा था, आ रहा था। बस साथ में क्या हुआ, जब सावर डुबकी मारी और उसका शरीर छोटी लड़की का चंगा हो गया। जैसे जब छठी बार मारी, पूरा हो गया, 6 7 कंप्लीट को दर्शाता है। जैसे 7 बार तो कहा, हाँ प्रभु ये पापी मुझे चंगाई दे, तुरंत ले चंगाई, क्षमा मिल गई। आमीन। जब तक क्षमा नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक वो कोड़ हमारे जीवन में बसा है, किस कारण है, हम कुछ भी बन जाए, धनी बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, दास अपोस्टल बन जाए, हम जीरो, हम जीरो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसका घमंड, उसका क्रोध उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये सोचे सब कुछ है, पत्नी को सामने देख रहा, दिल नहीं लगा पा रहा, बच्चे को देख रहा, प्रेम नहीं कर पा रहा। आज हो सकता है वो कोड़ हमारे जीवन में हो, संसारिक कोड़, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, हम सब कुछ है हमारे अंदर, फिर भी हम चंगे नहीं हो रहे, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, सारी बातें बोल रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ है। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर में जो नहीं होगा उसे दूसरों की गलती सबसे पहले दिखती, जैसे मैं था। और जब परमेश्वर में होगा तो उसको पहली गलती अपनी दिखती कि मैं तो गलत नहीं हूँ। कि परमेश्वर को लोग क्या कहता है कि जो परमेश्वर में नहीं होगा तेरी गलती, लेकिन परमेश्वर में जो होगा ना, कहता यार मेरी गलती, मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, मैं छोटा हो जाता हूँ। एक वचन कहता है यीशु मसीह शून्य बन गए, और जब हम शून्य बनते हैं तो परमेश्वर को उठा के खड़ा करता है। आज का टॉपिक यही है कि हमारे अंदर शैतान उस कोड़ को ना ला पाए हमारे अंदर आज, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान नहीं यहाँ बैठे, हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं शैतान के गढ़ को ढाने के लिए। आमीन। तो हमसे वो दोस्ती करेगा क्या? नहीं, हमसे दोस्ती करेगा क्या? या वो करने देगा हमें? अड़ंगा तो मारेगा। उसके लिए प्लानिंग है कि अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सब परमेश्वर दो। शरीर, आत्मा तो उसकी है, लेकिन शरीर सबसे खतरनाक लड़ाई है जो पौलुस लड़ता है। कौन सी? अपने शरीर से मारता कूटता बस में लाता है, ताकि मेरे को घमंड नहीं हो। हाँ, मतलब अपने आप से लड़ना, अपनी गलती मानना नामुमकिन है कोई करके दिखा दे, लेकिन परमेश्वर आने के बाद ऐसा यही करता है। जब स्त्री को लेकर आए थे, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यही है वो, यीशु मसीह उंगली से लिख रहे थे, बैठे बैठे लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? बेटा तुम देखो, तुम्हारा आईना बना दिया मैंने, देखो तुम कौन सा निष्पाप है, वही पहला पत्थर मारे। तुम में जो निष्पाप है, वहां लिखा तुम में, हम में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप बैठे थे। तुम में जो निष्पाप पहला पत्थर मारे, तो उनके पापी सब सामने आ गए, तो कहां मारोगे? एक ही को लाए, बाकी वो लड़का कहां गया? तो बहुत डीपली है। हम कोई नॉर्मल पर्सन है, प्रार्थना युक्त चुने हुए, तभी तो यहाँ बैठे हो उस मीटिंग में। संडे का दिन था, एंजॉय कर रहे होते, कुछ भी कर रहे थे, चिकन मटन खा रहे होते, क्यों अपना टाइम दे रहे हो? क्योंकि टाइम परमेश्वर का आपने जान लिया, आपको चुना है हम सबको मुंबई में राज करने के लिए, परमेश्वर का बढ़ाने के लिए। हर एक देखो, ये जब राजा कोई बनता, प्रॉफिट बनता है या कोई भी बनता है, परमेश्वर की प्रजा भी नियुक्त करता है। आपको अलग काम देगा, स्ट्रॉन्ग काम देगा, आपको कहीं और देगा। परमेश्वर हर एक को, तभी तो सेना बनती है, तो तभी राजा चल पता आगे। यस, आप लोग सेना हो परमेश्वर के हाथ से। मैं घोषणा करता हूँ कि बंदे प्रार्थना करेंगे। आइए चेन प्रार्थना करते हैं। और राजा उठो, चेन प्रार्थना करेंगे बोल रहे। नहीं उसका अच्छा रहने दो यार, हाथ छोड़ दो। अरे रहने दो, एक हाथ बहुत। होली गॉस्ट फायर, जिसको अन्य भाषा है ना, अन्य भाषा मुंह खोले। और राजा तेरा धन्यवाद, मुंह खोले इस समय, परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति है। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता, हमारे अंदर से हर कोड़, हर क्रोध, हर घमंड, हर ज्यादा बोलना, हर चीज कैंसिल करिए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम तुझे भाई मेरे परमेश्वर, इस मुंबई क्षेत्र में पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। तूने ये लोग दिए हैं मेरे परमेश्वर, ये लोग तेरे लोग हैं पिता। आज से लोग बंद हो गए यीशु मसीह के नाम में। इनके हर काम को सफल कर पिता, हर निराशा, हर परेशानी, हर प्रकार के अंधकार आज यीशु मसीह में राइट नाउ। और राजा तेरा अभिषेक को ट्रांसफर करता हूं, तेरा अभिषेक को ट्रांसफर करता हूं मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक को ट्रांसफर करता हूं पिता। कोई भी सेम नहीं रहेगा, कोई भी सेम नहीं रहेगा, कोई भी सेम नहीं रहेगा मेरे परमेश्वर। और राजा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता
परमेश्वर तेरे समूह आते पिता, तेरे समूह आते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करते हूँ अभिषेक मीटिंग के लिए पिता। ये लोग तेरे लोग तूने मुझे दिए पिता, हम मिलकर प्रार्थना करते जगह को पिता बदलने के लिए पिता। हम सब में से पिता हाँ वो चीज निकाल देना पिता जो आपको पसंद नहीं मेरे परमेश्वर। कोई भी चीज संसारिक भाई लाइफ बनाने पर पिता हम तुझे देखे तुझे पाए पिता परमेश्वर, और जो काम तूने दिया हमें हम उसको कर पाए पिता, हम आगे बढ़ पाए पिता, तेरे नाम की महिमा कर पाए पिता। तो धन्यवाद करते लाने के लिए, धन्यवाद करते पिता जगह ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद इस प्रेम के लिए जो तूने सबके अंदर डाल रखा है पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ आगे का समय के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, इन सबको आशीषित करता हूँ पिता। ये तेरे लोग हैं पिता, ये एक एक जन 1000 के बराबर होगा पिता। इनका परिवार में से हर कलश हर बीमारी चली गई पिता, ये फ्री हो गए पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से आइए। एक एक जना जल्दी आइए भाई, आप आइए। तो अभी बीपी का बोले और कुछ धन्यवाद करते पिता, तूने जो वर्शिप कराई है पिता, वो आग तूने डाली है पिता, ये आवाज तूने इनको इसलिए दी है तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। पिता तेरी महिमा अभियुगन करते रहे पिता, इनका परिवार करे पिता। ये पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर कमी घटी को तूने दूर किया, धन्यवाद करता। तूने जो लोग मिला रहा है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर नुकसान से, हर बीमारी, हर तकलीफ से, हर अंधकार की शक्ति तूने विजय घोष किया, धन्यवाद करता हूँ। ये तेरा बेटा है पिता, आगे बढ़ते रहे पिता, पूरे परिवार के साथ ब्लेस करता हूँ पिता। और जो भी इनके मन में बात है पिता, जो तू बताता है मुझे वो भी तू पूरी करना पिता, ताकि जैसा इनका मन है पिता परमेश्वर वैसे तू आज से देला यीशु मसीह के नाम से आमीन। होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर निराशा, हर प्रकार की रुकावट को कैंसिल करता हूँ, अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ तेरा अभिषेक रुकने ना पाए पिता। आज मैं से घोषित करता हूँ पिता, ये मीटिंग को लाइफ टाइम याद रखे पिता। हर वो बंधन अंधकार की शक्ति आउट यीशु मसीह में, फ्री होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आ जाओ। धन्यवाद करते पिता, खास कर इधर आओ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू आवाज दे रहा है इस समय पिता। ये इस घर के मुखिया है पिता, ये इंजन है पिता, शैतान को डैमेज ना करने पाए पिता। इंजन का काम गाड़ी को अच्छा चलाना होता है पिता, ये तो पूरी गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी पिता। जो तूने काम दिया है पिता, इनके जीवन में से पिता हर वो संसारिक बातें, संसारिक निराशा, हर वो चीज कैंसिल हो जाए पिता। पिता ये अपने घर के मुखिया है, आप हो पिता, लेकिन आप इनको वो दर्जा दे रखा है पिता। ये अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए आदर्श बने पिता, अपने बच्चों के लिए जो घर में रह जुड़े हुए हैं उनके लिए आदर्श बने पिता। आज जितना शैतान ने पीछे कर रखा है उतना तू आगे कर दे। मैं इस बेटे को पिता मांगता हूँ शैतान से पिता, और छीनता हूँ मेरे परमेश्वर आज से, अभी से ये तेरा बेटा तेरा हो जाए, यीशु के सामर्थ्य में तेरा हो जाए मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद कर दे उनकी पिता भाग दौड़ दे मेरे परमेश्वर, इनके वजह से वो और घर में ना पाए पिता। ये वो आशीष का कारण बने पिता। पिता परमेश्वर हर कमी घटी को दूर करना पिता। तेरी बेटी को मैं सौंपता हूं पिता। वो परमेश्वर तू अपनी बेटी का प्रेम करता, हर मीटिंग को तू पूरा होने दे रहा है पिता। ये ब्लेस है पिता, इनका परिवार ब्लेस है प्रभु जी। ऐसे हर कमी घटी को दूर के धन्यवाद करता हूँ, मैं इन दोनों को ब्लेस करता हूँ। आज से ये दोनों पति पत्नी तेरी महिमा करेंगे पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आवाज देके बताइए, आप इस घर के मुखिया हो, हेड हो। इंजन का काम, ड्राइवर का बहुत बड़ा काम होता है। परमेश्वर आपको चलाना है। दो है ना पहिए है ना, एक निकाल दो, चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। आज से मैं पहले भी वादा कर चुका हूँ, ये परमेश्वर मुझे पता आज की मीटिंग है, ये आज से फिर वादा करो। अपना आपको परमेश्वर को दोगे, है या नहीं? आपने वादा कर दिया, खुदा बीच में याद रखना। मैं चले जाऊंगा कि सीसीटीवी कैमरा है, पल पल में आवाज देखो आप। धन्यवाद करते पिता, बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, मां के लिए प्रार्थना करता हूँ। टूटा दिल को तूने मना है पिता परमेश्वर, इनके शरीर को जीवोद्योग कर दे पिता। इनके जीवन में वो सब कुछ हटा दे पिता, जो उदासी परेशानी है पिता, इनको आनंद दे पिता। इनकी चिंता को दूर कर पिता, इनको प्रेम में बांध दे पिता परमेश्वर। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बुजुर्ग है पिता परमेश्वर,
इनका हाथ इन बच्चों पे कायम रखना पिता, इनके प्रेम को बनाए रखना मेरे परमेश्वर। और जो शैतान अंधकार की शक्ति गड़बड़ी लेके आती है मन में पिता, कैंसिल करिए यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस पिता। मैं इनके पूरे परिवार, हमारे भाई के लिए और उस बेटे के लिए जो पिता दूसरे है पिता परमेश्वर की, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन सब में प्रेम मान दे, प्रेम ला दे पिता परमेश्वर, और शैतान और अंधकार जादू की आत्मा को कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इनको ताम में सौंपता हूँ आज पिता। ये तीसरे दिन की नाइट प्रेयर की पावर है पिता, और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ए आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं पिता, उदासी निराशा की आत्मा क्रश आउट होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आज इस बेटे को पूरा तरह आजाद कर पिता, ये आजादी इस बेटे को मुबारक हो पिता, ये अपनी बड़ी गवाही के साथ आने पाए। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तू ने क्रश तोड़ा धन्यवाद करता, तूने आजाद का धन्यवाद करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आजा बंद कर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, निराशा परेशानी हर उलझन आज तेरे बेटे के ऊपर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं सिर्फ ब्लेस करता हूँ पिता। पिता इंसान की जो कमी होती है वो तू दूर करता है पिता, हर कमियां दूर कर पिता। मेरा फिर मिलना उनके साथ एक बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। ए अंधकार नरक की शक्ति है, ए हर उदासी आउट, इनके घर को बचा ले मेरे परमेश्वर। वो बच चुका, मैं विश्वास करता हूँ पिता, तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा बेटा उस मीटिंग में रहा पिता, 3 दिन में था और उस भवन से होकर आया है पिता। इसकी लाइफ की सारी उदासी को हटा मेरे परमेश्वर। ये बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है पिता, तू सब कुछ कर सकता है पिता। आज मैं अलिफ में सौंपता हूँ पिता, इनके जीवन की हर उदासी, हर निराशा को आउट कर पिता। ये फ्री कर दे इनको पिता, पूरी तरह से फ्री कर दे। कोई बोझ है पिता तो उस बोझ से आजाद कर पिता। इनका जीव का त्यों कर दे पिता, जीव का त्यों कर दे मेरे परमेश्वर। पिता इनके भी आंसू है, ये भी अंदर सोचते रहते पिता, शैतान इनको आजमाने ना पाए पिता। आउट होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का सामर्थ्य। सॉरी नो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ब्लेस कर, ये ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, ये तेरी बेटी है प्रभु जी, जैसे ही पहले प्रार्थना करते उसे दुगनी प्रार्थना करने में बन सके पिता। मैं इसे फिर से वरदानों से भरता हूँ पिता, फिर से इसे भरता हूँ पिता। ये तेरी बेटी है, शैतान से छीनता हूँ आज। ओ राजा पिता परमेश्वर के अंदर वही अंधवास, वही प्रार्थना, वही आग डाल दे मेरे परमेश्वर। तूने हड्डियों में जान डाल दी पिता, आज इस बेटी में वो जान डाल दे पिता, वो डाल दे पिता। ये तुझे पाए, तुझे सोचे, तुझे चाहे पिता। जो भी अंधकार नरक की शक्ति है इसे दूर कर पिता, इसे ब्लेस कर पिता। ये परिवार ब्लेस इनको जोड़ा बनाए रख पिता परमेश्वर। इसके द्वारा पिता का घर फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से पिता। आज से ये फलवंत है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना में टाइम देना आज से प्रभु आता है। आइए प्रार्थना हो गया, आइए तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत मीटिंग के लिए, इस प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ कि आपको छोड़ के जा रहा हूँ, और जो भी हम घर से बाहर निकलते हैं उन सब पर तेरा आत्मा है पिता। फिर मिलते एक बदलाव के साथ, गवाही के साथ पिता। और पिता धन्यवाद करते जो जो पिता हम सबके काम है पिता, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी, चाहे कोई भी हो पिता, उन सब पे तेरी उन्नति हो पिता परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद प्रेम के लिए, इस घर को बनाने के लिए पिता। ये घर तेरा मंदिर बन चुका है, धन्यवाद करता हूँ। तूने इस काबिल समझा पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आप सारे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ, हम घटे ना पड़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। आमीन। जय मसीह, जय मसीह। बंद